महोदय, माननीय प्रदेश के सह प्रवक्ता महोदय, आप सभी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प से सिद्धि तक इस विषय को पूर्ति करने के लिए जो 11 साल पहले 2014 में माननीय मोदी जी ने पदभार ग्रहण किया था, आज 11 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज के जो 3 बिंदुओं को लेकर हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार का गठन हुआ, उस पर हम बहुत सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जहां 2014 के पहले अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, अब हमारे समाज के बीच में यह संदेश जा चुका है कि हमारा नेतृत्व एक बहुत सशक्त हाथों में है। मैं आज यहाँ पर आपके सामने ये बात कह सकता हूँ। माननीय मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को अगर मैं 2 हिस्से में बांटकर आपसे चर्चा करूं, एक राष्ट्रीय उपलब्धियां और एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां। अगर मैं राष्ट्रीय उपलब्धियों की बात करता हूं तो आर्थिक सशक्तिकरण में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल परिवर्तन हुआ है पूरे देश में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जो हमारे लगभग 55 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए, जहां कांग्रेस की सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री खुद ये स्वीकार कर चुके हैं, हम 1 रुपये भेजते थे 15 पैसे पहुंचता था। यहाँ बैठकर गर्व से हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि जनधन खाते 55 करोड़ खोलकर अगर सरकार 1000 रुपये भेजती है तो 1000 रुपये पहुंचता है। अगर प्रधानमंत्री आवास के 1 लाख भेजती है, 1 लाख पहुंचता है। इस प्रकार का अनुपम और अनुकरणीय उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं है, जिस प्रकार का यहाँ जनधन खाते खोलकर हमारे माननीय मोदी जी ने शुरू किया। डिजिटल इंडिया और यूपीआई, इसके माध्यम से जो ट्रांजैक्शन है हमारे, जो उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, जो उसमें सबके सामने किस प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, आज हम खुद ये बात को स्वीकार करते हैं। एक ऑटो वाला भी कहता है कि आप मेरे को डिजिटलाइज पेमेंट कर दीजिए, आज सब्जी वाला भी कहता है कि आप मेरे को मोबाइल पे पेमेंट कर दीजिए। ये जो परिवर्तन अपने इस देश में आया है, इसके कारण से हमारा एक देश बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर मैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करूं तो उद्योगों को और हमारे व्यवसायियों को जिस प्रकार का प्रोत्साहन हमारी सरकार के द्वारा मिला है इस 11 साल में, उसके कारण से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे विश्व स्तर में बढ़ा है। पूरे विश्व में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है जो हमारे यहाँ पर बढ़ा है। कृषि और ग्रामीण विकास, भारत कृषि प्रधान देश है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृषि कर्मठ पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश शासन को मिला, ये एक विषय है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहीं न कहीं ग्रामीणों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पेमेंट किया, और उसके माध्यम से जो पहला बिंदु मैंने आपके सामने रखा कि उनके अकाउंट में, उनके खाते में जो प्रधानमंत्री किसान विकास निधि भेजी जाती है 100% उनके खाते में पहुंचती है, जिससे हमारा किसान छोटे छोटे राशि को लेकर, चाहे वो बीज खरीदने को लेकर हो, चाहे वो बिजली के पेमेंट को लेकर हो, उसमें यह हम कह सकते हैं कि आज वो सशक्त हुआ है और किसान सम्मान निधि के कारण से उसका सम्मान भी बढ़ा है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद जब उन्होंने पहली बार झाड़ू उठाया तो लोग बाग हंस रहे थे। एक देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठा के फोटो खिंचाने की बात करता है, लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने तो इतना अनुपम उदाहरण दिया। अगर आपको याद दिलाऊं, 4 साल पहले जब हमारा प्रयागराज में इस कुंभ के पहले कुंभ लगा था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जब आए और वहां की स्वच्छता देखी तो उन्होंने 10 स्वच्छता कर्मियों के पैर धोए। ये संदेश उन्होंने इतना बड़ा दिया कि स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा विषय है। इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से और शौचालयों का निर्माण करके बहुत बड़ा संदेश दिया है। जहां पर हमारे गांव की बहन बेटियां 5-5 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाती थी, जल मिशन योजना के माध्यम से लगभग 11.82 करोड़, ये आंकड़ा हमारा 4 महीना पुराना है, 31 मार्च का आंकड़ा है, इसमें और बढ़ोतरी हुई है। हर घर से, गांव में भी नल से जल, ये जो योजना माननीय मोदी जी ने शुरू की, उसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जल जीवन मिशन हमारा बहुत सफल रहा। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा विषय है कि हमारी बेटी पढ़े, ये अपने आप में बड़ा विषय था। बेटी को क्या करना है पढ़ के, बेटी को तो चूल्हा चक्की करना है, लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा नहीं, बेटी हमारी बढ़ेगी और पढ़ेगी। इस हिसाब से उन्होंने जो सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलवाया, उसके कारण से आज हमारी बेटियां
आज पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। और अभी जो हमने मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया है, उसमें 2 हमारी महिला जो फाइटर थी जिन्होंने पाकिस्तान की धरती में घुसकर बम फोड़ा, वो हमारी पढ़ी लिखी, हमारे देश की, हमारे परिवार की बेटियां ही थी। ट्रिपल तलाक ये एक ऐसा मुद्दा है, मुस्लिम समाज में एक धारणा थी कि अगर हमको हमारी जो पत्नी है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, किसी कारण से मनमुटाव हो गया, 3 बार तलाक 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 बोला और उससे हमारे संबंध विच्छेद हो गए। माननीय मोदी जी ने पूरे विश्व के मुस्लिम देशों का अध्ययन करके और ये तय किया कि ट्रिपल तलाक अपराध की श्रेणी में आएगा। इससे हमारे मुस्लिम समाज की माताओं बहनों का सम्मान बरकरार हुआ। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको कि हम सब लोग जानते हैं। 3 तलाक का विषय हमारे भारत में बड़े सम्मान के साथ उसको पूर्ण करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक विषय आयुष्मान भारत। एक गरीब व्यक्ति के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको कर्ज लेकर दवा कराने में कई बार वो कर्ज नहीं मिलता था और वो व्यक्ति वहाँ हमसे दूर हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। 5 लाख रुपए तक का बीमा आयुष्मान योजना के तहत माननीय मोदी जी ने हर गरीब का किया। और अभी तो उन्होंने पिछले साल भर पहले इस योजना में, जब इंश्योरेंस कंपनी भी बोलती है कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र के व्यक्ति का बीमा नहीं करेंगे, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का भी आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिसके कारण से हिंदुस्तान में कहीं भी हमारा बुजुर्ग व्यक्ति भी जाकर इलाज करा सकता है। और ये योजना ऐसी है कि अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, 6 कार्ड बनेंगे और 1 साल नहीं, हर साल 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, इस बीमा के माध्यम से वो इलाज करा सकता है हिंदुस्तान में कहीं भी। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी ये इतना बड़ा विषय है। सड़क और पुल निर्माण, सड़क निर्माण में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोग सब जहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम आज से 10 साल पहले के सड़क की स्थितियाँ देखें और आज की स्थितियाँ देखें तो मुझे लगता है जो परिवर्तन हुआ है, हमको सीधी पहुँचने में जहाँ 4 घंटे लगते थे, अब हम 2 घंटे 1.5 घंटे में सीधी पहुँच जाते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया। मैं सतना से आता हूँ, सतना से आने में 1.5 घंटे लगते हैं, अब 45 मिनट में हम आते हैं। रोड कनेक्टिविटी, अगर मैं सेतु भ्रमण योजना की मैं बात करूं तो सेतु भ्रमण योजना के 208 रेलवे ओवरब्रिज नए बनाए गए हैं, 208 नए ओवरब्रिज बनाए गए हैं। और मित्रों, मोदी जी के शासनकाल में जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करके उसे लागू करने का प्रयास किया गया, जो 25 वर्षों तक लंबित थी। किसी भी सरकार में ये साहस नहीं था कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर सके। इसी तरह से जो पुराने कानून थे, चाहे वो न्याय पालिका से संबंधित कानून हो या श्रम न्यायालयों से संबंधित हो या और दूसरे क्षेत्रों से संबंधित कानून हो, उन कानूनों में परिवर्तन किया गया और 1300 के लगभग जो कानून देश की अर्थव्यवस्था को रोकने का काम करते थे, उन्हें खत्म किया गया। वैश्विक धरोहर सांस्कृतिक जागरण का काम मोदी सरकार ने किया है और आज एक एक भारतीय धरोहरों पर, भारतीय संस्कृति पर, भारतीय परंपराओं पर गर्व कर रहा है और इसका प्रकाश, इसकी आभा, इसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैल रहा है। साथ ही जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में MSP ये तय किया गया कि हमें कुल लागत का 50% अतिरिक्त लाभ
किसानों को देना है और हमने लगभग संपूर्ण फसलों का कृषि लागत से 50% लाभ देने का प्रयास किया है। कुछ फसलें तो ऐसी हैं जिनमें 180% तक लाभ मिल रहा है लोगों को, किसानों को। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सीमांत और छोटे किसानों को आधार देने के लिए किसान सम्मान निधि का जो प्रावधान किया गया है, उससे कृषकों में एक आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हुई है। जब वो पीक सीजन होता है उनका, एक छोटे किसान के लिए ये राशि वरदान साबित होती है। अगर हम शौचालय का और मकानों का सामाजिक ऑडिट करें, मैं तो संख्या ठीक है, तो आज पहले हम लोग जाते थे तो गांव के लोग कहते थे कि नहीं, उस रास्ते से मत जाइए, वहां मानव की गंदगी पड़ी हुई। आज उन्हीं रास्तों में इक्का दुक्का गंदगी दिखती है, बाकी कोई सारे रास्ते गंदगी विहीन दिखते हैं। मानव गंदगी की बात कर रहा हूं, उसको दूसरा। इसी तरह से अभी मैं मऊगंज में था तो मेरे कार्यकर्ता लोग वहां सब साथी थे, तो मैंने पूछा कितने घरों में खपड़ा, कितने गांवों में खपड़ा पाता जा रहा है। ये कपड़ा पताई का सीजन है, अधिकतर आप में से अधिकतर लोग गांव के जनजीवन से जुड़े हुए लोग हैं, तो केवल 4 करोड़ मकान बना के नहीं दिया, 4 करोड़ का गुणात्मक प्रभाव ये हुआ कि अब लोग स्वयं का मकान बनाने लगे, पक्का मकान बनाने लगे और गांव में अब खपड़ा बनाने की प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि खपड़ेल मकानों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये सामाजिक सोशल ऑडिट है ये। तो इस तरह से तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, मोदी जी का, वो एक राष्ट्रीय लक्ष्य बन चुका है। राष्ट्रीय लक्ष्य इस तरह से कि आज हर व्यक्ति देश को आगे हुए बढ़ते देखना चाहता है और जो मोदी जी की नीतियां हैं, उन नीतियों के प्रभाव से स्वयं उन कार्यों को करने पर तत्पर है। आज चाहे वो खाद्यान्न के मामले, ये सब्सिडी उर्वरक के मामले में ले लीजिए, उर्वरकों के मामले में जो नुकसान खेतों को होता था, आज किसान नैनो यूरिया, नैनो डीएपी स्वयं मांगता है कि नैनो यूरिया होगी क्या, नैनो डीएपी होगी क्या।